हेलो फ्रेंड्स, वेलकम लाइब्रेरी साइंस विद कंचन। आज जो हमारा पेपर है, आज हम पीवाईक्यू की सीरीज में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का लाइब्रेरी असिस्टेंट का 2017 में वो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियम 2017 में नियम 215 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अभी हमने जो कल परसों क्वेश्चन देखा था उसमें भी देखा था कि जीएफआर से क्वेश्चन पूछा है। इसमें जो लेटेस्ट आपके जीएफआर 2017 है उसका जो 215 नियम है, रूल नंबर, वो पूछा है। तो वो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बुक से रिलेट करता है। सेकंड क्वेश्चन, website or content freely searchable or accessible to all user over the internet known as। इंटरनेट के जरिए वो चीजें जो हम फ्रीली वेबसाइट पर ढूंढ सकते हैं उसको क्या कहा जाता है। वेबसाइट में तीन पोर्शंस होते हैं जो हमें सामने दिखाई देती है, जिसपे इंफॉर्मेशन हमें मिलती है और हम इजीली उसे ढूंढ लेते हैं, वो कहलाती है सरफेस वेब या शेलो वेब। और जो हमसे हिडन होती है वो हिडन और डीप वेब कहलाती है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से क्या ओपन सोर्स वेब स्किल डिस्कवरी सॉफ्टवेयर है। तो आपका ड्रूपल और जुमला जो है कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, वो हाँ हमारा एलएमएस सॉफ्टवेयर है। तो वूफिन जो है हमारा वेब स्किल डिस्कवरी सर्विस सॉफ्टवेयर है। सेमेंटिक वेब निम्न में से किस प्रौद्योगिकी पर आधारित नहीं है। अब जब हम सेमेंटिक वेब की बात कर रहे हैं, वेब 3.0 की बात कर रहे हैं, तो क्या नहीं आता है। तो आपका आरडीएफ आता है, ऑन्टोलॉजीज आता है, यूआरआई आता है। आपको ये क्वेश्चन कोडिंग में भी दे देता है कि ए बी डी आते हैं, सी नहीं आएगा। इस तरह से कोडिंग करके ये डायरेक्ट भी पूछ लिया है। तो क्लाउड सीडिंग हमारा नहीं आता है। ऑनलाइन सूचना का आकलन करने हेतु निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। जब हम ऑनलाइन कोई इंफॉर्मेशन को टेस्ट कर रहे हैं, हमारा ऑनलाइन डेटा है, तो हम क्या क्या किससे करेंगे। तो इंटरनेट टेस्ट नहीं होगा, वीकी टेस्ट नहीं होगा, रिसर्च टेस्ट नहीं होगा। आपका क्रेप टेस्ट, करेंसी, रिलीवेंस, अथॉरिटी, एक्यूरेसी एंड पर्पस, ये टेस्ट होता है, इसके थ्रू किया जाता है। आपसे इस स्क्रिप्ट टेस्ट में ए किस लिए स्टैंड करता है, आर क्या है, पी क्या है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लिपकॉल प्लस के लिए प्रयुक्त टूल है। लिपकॉल किसके लिए यूज होता है। तो लाइब्रेरी क्वालिटी जो होती है हमारी, सॉलिटिक्स ट्रैक, अंडरस्टैंड एंड एक्ट अपॉन द यूजर्स ओपिनियन ऑफ द लाइब्रेरी सर्विस क्वालिटी। पुस्तकालय सेवा में गुणवत्ता, उपयोगकर्ताओं की राय आमंत्रित करना, खोज करना, समझना और कार्यवाही लेने के लिए लिपकॉल उपयोग किया जाता है। इंटरनेट के जरिए दूसरी यूनिवर्सिटी से एक श्रव्य व्याख्यान का प्रसारण का उदाहरण है। जब मतलब हम ऑडियो ब्रॉडकास्ट लेक्चर एक दूसरी यूनिवर्सिटी का इंटरनेट के उससे देख रहे हैं, तो वो कहलाता है पॉडकास्ट। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे बहुत चलता है कि ये पॉडकास्ट कर रहा है, वो इस तरह से। तो इंटरनेट के जरिए जब हम लेक्चर और इस तरह की चीजें करते हैं तो पॉडकास्ट कहलाती हैं। डोज डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल साइट में डैश की सूची शामिल है। अब इसी में है कि ये जर्नल्स की है, तो ओपन एक्सेस जर्नल्स इसमें अवेलेबल होते हैं और ये एक डायरेक्टरी है। निम्नलिखित में से प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग नहीं है। तो फॉर्टन प्रोग्रामिंग है, बेसिक प्रोग्रामिंग है, कोबोल प्रोग्रामिंग है। लेकिन जो ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये 256 डिजिट के होते हैं, ये जो होता है ये हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सार्व संचार फॉर्मेट है ना, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट इज बेस्ड ऑन। तो कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट जो हम बिब्लियोग्राफिकल डेटा के लिए यूज करते हैं वो किस पे बेस्ड होता है। तो ISO 2709 पे ये बेस्ड होता है। ISO 9660 इज अ स्टैंडर्ड फॉर एनकोडिंग डेटा। देखो आपसे यहाँ पे बैक टू बैक ISO स्टैंडर्ड पूछे हैं। हर एग्जाम में आपसे एक या दो स्टैंडर्ड पूछे ही जाते हैं। तो आपको जो बेसिक से हैं 40 to 50 वो याद होना चाहिए। तो ये जो हमारा ISO 996 है, ये CD-ROM के लिए यूज किया जाता है। अपरिष्कृत, अमूल्यांकित, अप्रक्रमित, असंगठित तथ्य, मतलब रॉ, अनइवेल्युएटेड, अनप्रोसेस्ड और अनऑर्गेनाइज्ड डेटा मतलब क्या कहलाता है। जो इस तरह के फैक्ट होते हैं तो वो डेटा कहलाता है। और जब हम इस डेटा को प्रोसेस कर देते हैं तो इन्फॉर्मेशन कहला जाता है। और जब हम इन्फॉर्मेशन को लॉजिकल फॉर्म में स्टोर करते हैं तो हमारा नॉलेज कहलाता है। निम्नलिखित में से किसमें ट्रंकेशन पद का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रंकेशन क्या होता है। जब हम अपनी सर्च क्यूरीज में वर्ड्स की जगह सिंबल्स का यूज करते हैं, तो हम सर्च फॉर्मुलेशन जब बनाते हैं वहां पे ये यूज किया जाता है। रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क है ना, RDF का यूज कहाँ किया जाता है। तो RDF का यूज मेटा डेटा ऑफ वेब रिसोर्सेज, जो वेब रिसोर्सेज के जब हम मेटा डेटा क्रिएट करेंगे तो वहां पे हम RDF यूज करते हैं।
इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? अपोहा आपका ओपन सोर्स है, एवरग्रीन ओपन सोर्स है, ग्रीनस्टोन ओपन सोर्स है, लेकिन जो वॉयेजर है ये नासा का है और ये ओपन नहीं है। कौन इंटरनेट के जनक के नाम से विख्यात है ना? किसको फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है? तो आपका जो विंड कर्व है इनको फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। पुराने दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाने वाले क्रियाकलाप को कहते हैं, तो उसको कहते हैं आर्काइविंग। जैसे आर्काइव्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, महाराष्ट्र आर्काइव, इस तरह के, तो वहां पे जो प्रोसेस की जाती है पुराने न्यूज़पेपर्स, आपके रिकॉर्ड्स स्टेट गवर्नमेंट के, सबको प्रिजर्व किए रखा जाता है, वो प्रोसेस आर्काइविंग कहलाती है। डी स्पेस में प्रतिरोध क्या है? एम्बार्गो क्या होता है? कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एम्बार्गो पीरियड क्या होता है। ई जर्नल सब्सक्रिप्शन में जब हम बात करते हैं तो एम्बार्गो पीरियड की बात की जाती है, तो सीधे सीधे एम्बार्गो आपको डी स्पेस में पूछा जाए, ई रिसोर्सेस में पूछा जाए, एम्बार्गो का मतलब ही होता है कि रिकॉर्ड के इस्तेमाल को अस्थायी रूप से रोक देना, मतलब टेम्पररी हम उस पर रोक लगा देते हैं उसके यूजेस पे। पुस्तकालय में सुसंबद्ध शेल्विंग के लिए प्रयुक्त होता है। कॉम्पैक्ट शेल्विंग जो है, ये हिंदी में सुसंबंध लिखा है, लेकिन कॉम्पैक्ट शेल्विंग जो होती है वो जनरली रेयर बुक या उस मटेरियल के लिए यूज की जाती है जो आपका रोजमर्रा में यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि कॉम्पैक्ट शेल्विंग को रोज खोलना निकालना, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के म्यूजियम्स हैं, है ना, आर्काइव हैं, वहां पे इन्हें यूज किया जा रहा है, जिन मटेरियल्स को रेगुलरली यूज नहीं किया जाता है। लेस यूज और रेस्ट्रिक्टेड डॉक्यूमेंट। पुस्तकालय से नष्ट हुए पुस्तकों का पता लगाया जा सकता है। अब पुस्तकालय में आपका बहुत बड़ा कलेक्शन है, रोज आप हर लाइब्रेरी में जाके हर रेक को देखें ये जरूरी नहीं है ना। और आपकी बड़ी लाइब्रेरी है तो आप लाइब्रेरियन है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, शेल्फ में काम करने वाले लोग दूसरे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन जब हम स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं तो हम एक एक किताब को निकालकर उसका फिजिकल वेरिफिकेशन वेरीफाई किया जाता है। तो आपकी कौन सी किताब को डैमेज हो गई है, उसमें सीलन लग गई है, सिल्वर फिश वगैरह जैसे कुछ लग गया है, या वो किताब गुम भी हो चुकी है, तो सब कुछ आपका कहाँ से पता पड़ेगा? स्टॉक वेरिफिकेशन से। अब यहाँ पे ये पूछ लिया है कि जो हमारा विस्तारित ASCII था इसमें कितने कोड थे, तो अभी हमने बताया कि ये 256 कोड उसमें होते हैं। एक विज्ञान पत्रिका में उच्चतर प्रभाव तत्व है, सबसे हाईएस्ट इम्पैक्ट फैक्टर किसका? ये सभी साइंस की मैगजीन्स हैं और सबसे ज्यादा हाईएस्ट इम्पैक्ट फैक्टर नेचर का होता है। नेचर को लेकर एक आध क्वेश्चन वो पूछता ही है। सूचना खोज एवं पुनः प्राप्ति के लिए पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर में प्रयुक्त अंतरराष्ट्रीय मानक है। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जब हम करते हैं दो सॉफ्टवेयरों के बीच में, या हम उनके रिट्राइवल के लिए यूज करते हैं, तो उस पर बेस्ड सॉफ्टवेयर पूछा है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पूछा है आपका, तो वो है Z39.50 जो प्रोटोकॉल होता है हमारा, उसके थ्रू हम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है? तो माइक्रो ब्लॉगिंग किसको कहा जाता है? ट्विटर को। और ट्विटर की वर्ड लिमिट कितनी है? 280। ये क्वेश्चन इनफिलिमनेट में पूछा भी गया था कि ट्विटर की वर्ड लिमिट क्या है। 91 कैटलॉगिंग रूल्स किसके द्वारा लिखा गया है? जो 91 कैटलॉगिंग रूल्स हैं वो किसने लिखे हैं? तो एंटोनी पैनेजी ने लिखे हैं, इन्हें पैनेजी कोड भी कहा जाता है। एक्सेशन नंबर्स मींस, एक्सेशन नंबर का क्या मतलब होता है? कॉल नंबर ऑफ बुक नहीं, क्लास नंबर नहीं, बुक नंबर, ये सब नहीं होता है। यूनिक नंबर फॉर अ बुक इनसाइड अ पर्टिकुलर लाइब्रेरी, एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी अपने यहाँ आने वाली प्रत्येक पुस्तक को उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी करने के लिए नंबर देती है,